महादेव ऐप मामले में मुंबई के कुरैशी प्रोडक्शन हाउस पर देर रात ईडी की रेड। प्रोडक्शन हाउस के जरिए पैसे के लेन देन का आरोप। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस समेत मुंबई में 5 अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी। वसीम कुरैशी से ईडी की टीम कर रही है पूछताछ। महादेव ऐप मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 सगे भाई सुनील दम्मानी, अनिल दम्मानी, छत्तीसगढ़ पुलिस का एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर शामिल है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में 34 सितारों के नाम आए सामने। सभी 2022 के इवेंट में शामिल हुए थे। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा समेत 5 स्टार्स को ईडी भेज चुकी है समन। ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में कपिल शर्मा ने ईडी से मांगा समय। पूछताछ के लिए कपिल शर्मा के साथ हुमा कुरैशी ने भी ईडी से वक्त मांगा है। चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। बिहार की तरह राजस्थान सरकार भी करवाएगी जातिगत जनगणना। कोर कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास। अखिल भारतीय कांग्रेस महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत ने सवाल उठाए। जगदीश धनखड़ ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को राजनीति में ना घसीटा जाए। राजस्थान के सीएम गहलोत पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कविता से किया वार। पूछा, खता क्या है हमारी पता ही नहीं। खता क्या की हमने पता ही नहीं। आपत्ति क्यों है उन्हें हमारे घर आने की? ये कैसा मंजर है, समझ से परे है। सवाल या निशान क्यों है? अपने घर आने में क्या जुर्म है पता ही नहीं। आप सांसद राघव चड्ढा को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। खाली करना होगा सरकारी बंगला। पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय द्वारा बंगला खाली करने को लेकर जारी नोटिस को सही बताया। संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ने सर्वेश मिश्रा को जाने दिया। शराब घोटाला मामले में ईडी एक्शन पर सियासत तेज। केजरीवाल ने झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। कहा, विकास को रोकने की कोशिश हो रही है। बीजेपी बोली, आपके लिए भ्रष्टाचार आम बात है। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कभी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर हमला बोला। कहा, अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं गहलोत। जनता झांसे में नहीं आएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आप कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, उनका गठबंधन नहीं ठग गठबंधन था। राजस्थान सरकार पर गजेंद्र शेखावत ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस राजस्थान के लोगों को बांटने का काम कर रही है। राजस्थान में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। जातीय सर्वे पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी, जातीय सर्वे की रिपोर्ट में धोखाधड़ी हुई है। सर्वे के फैसले के समय सभी पार्टियां सहमत थी और बीजेपी की सरकार के समय यह फैसला हुआ था। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में फूट। आपने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस से गठबंधन की चर्चाओं पर लगा विराम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। राजस्थान कांग्रेस ने जयपुर कोर्ट में अर्जी दी है। पोस्टर में राहुल गांधी को रावण दिखाए जाने का विरोध। समान नागरिक संहिता पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूसीसी ड्राफ्ट लगभग पूरा हो चुका है। ड्राफ्ट मिलने पर कार्रवाई और कार्यान्वयन किया जाएगा। एनसीपी विवाद मामले में शरद पवार ने चुनाव आयोग को पार्टी का सौंपा संविधान। शरद पवार ने चुनाव आयोग से पार्टी के सिंबल घड़ी को फ्रीज ना करने की अपील की है। अजित पवार ने चुनाव आयोग में दाखिल किया हलफनामा। अजित पवार ने 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया। कहा, शरद पवार को विधायकों का समर्थन नहीं है। शिवराज सरकार ने गैस रिफिल योजना के लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए 219 करोड़ रुपए। 450 रुपए की दर से घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल करा सकेंगे लाभार्थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संत भवन का किया भूमि पूजन। 35 करोड़ की लागत से होगा संत भवन का निर्माण।
भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में एयर शो का होगा आयोजन। भारतीय वायुसेना का अजय विमान मिग 21 एयर शो में भरेगा उड़ान। गृहमंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक बुलाई। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। आज होगी जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक। दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेगी अध्यक्षता। 2000 रुपए के नोट बैंक से बदलने या जमा करने का आखिरी दिन। अब तक करीब 96% नोट बैंक में वापस आए। आज के बाद आरबीआई ऑफिस में बदल सकेंगे नोट। नक्सलवाद पर नई दिल्ली में अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। प्रभावित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और अधिकारी रहे मौजूद। शाह बोले अगले 2 सालों में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करेंगे। एमपी के इंदौर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। महाकाल मंदिर के तर्ज पर बनेगा इंदौर का लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले की सुनवाई आज दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आरोप किए जाएंगे तय। गूगल ज्वेलरी शॉप में चोरी का मुख्य आरोपी लोकेश की कोर्ट में पेशी आज। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में करेगी पेश। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई आज। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट गैंगस्टर मामले की करेगी अहम सुनवाई। बागपत के महाभारत कालीन लाक्षागिरी विवाद मामले में 26 अक्टूबर को आ सकता है फैसला। करीब 52 सालों से चल रहा है विवाद। जातिगत सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को नोटिस। जनवरी 2024 तक सर्वे पर जवाब मांगा है। न्यूज क्लिक के खिलाफ दायर एफआईआर कॉपी से बड़ा खुलासा। देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए चीनी फंडिंग लेने का आरोप। आरोपी की जमानत याचिका पर सोमवार को अगली सुनवाई। राजस्थान के जयपुर में प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ से साधु संतों में नाराजगी। गहलोत सरकार और प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। अराजक तत्वों के उत्पात से मंडरा है पलायन का खतरा। बंगाल में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमले की घटना को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। कहा टीएमसी मतलब तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर। टीएमसी पार्षद के दबंगई का वीडियो आया था सामने। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमले की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। रिपब्लिक के पत्रकार के साथ जो उन्होंने किया वो सही नहीं है, उससे माफी मांगनी चाहिए। पंजाब में बीएसएफ ने ड्रग्स तस्करी की कोशिश नाकाम की। अमृतसर में तलाशी अभियान के दौरान बीएसएफ ने ड्रग्स का एक छोटा प्लास्टिक कंटेनर बरामद किया है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने गोरेगांव हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। गोरेगांव में इमारत में आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई थी। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज और कल होगी अहम बैठक। मीटिंग में ट्रस्ट के लोगों के साथ साधु संत और कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 600 लीटर शराब को नष्ट किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शराब को गड्ढे में दबाकर नष्ट किया। यूपी के पीलीभीत और टाइगर रिजर्व पार्क में सीएम योगी ने जंगल सफारी का आनंद लिया। सफारी वाहन में सवार होकर इको टूरिज्म स्थल चूका बीच भी पहुंचे सीएम योगी। महोबा में देवरिया हत्याकांड को लेकर सवाल पर भड़के दर्जा प्राप्त मंत्री देवेंद्र शर्मा। गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर निकले। यूपी के अंबेडकर नगर में सपा नेता पर जमीन के कब्जे का आरोप। गोंड समाज के मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर किया गया विरोध। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के भाटापारा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के मिर्जापुर में मालगाड़ी पलटी। कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया। चुनार जंक्शन के पास की घटना। यूपी के बदायूं में छत से गिरने की वजह से युवक की मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के धार जिले में ब्रेक फेल होने के चलते ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 महिलाएं और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुए।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हुई। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के गोंडा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। शॉर्ट सर्किट की सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचा कोई अधिकारी। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी में नहाने गए 5 किशोर डूबे। गोताखोरों की मदद से 5 के शवों को निकाला गया बाहर। यूपी के एटा में विवादित जमीन पर दबंगई का मामला है सामने। कोर्ट के स्टे के बावजूद दबंग अवैध तरीके पर जमीन पर दीवार का निर्माण करा रहे हैं। ईटा के अलीगंज से लाखों के ड्रग्स के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के बदायूं में 25,000 के इनामी सहित 2 बदमाश गिरफ्तार। डॉक्टर के घर हुई डकैती की वारदात में चल रहे थे फरार। यूपी के बदायूं में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी शानू और मोनिस को गिरफ्तार कर थाने ले गई पुलिस। यूपी के कुशीनगर में छात्र ने खुद के अपहरण की रची साजिश। ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते अपहरण की साजिश रचकर परिजनों से मांगी फिरौती। यूपी के बहराइच में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शख्स से इलाज कराने के बहाने उसकी जमीन लिखवाई। दवा के नाम पर जहर देने की कोशिश। बिहार के मुजफ्फरपुर में तार कटवा चोरों का आतंक। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की करतूत। पुलिस की गश्त के बावजूद हो रही है वारदात। हरियाणा के पानीपत से चोरी हुआ हैंडलूम माल यूपी के गोंडा में बरामद किया गया। पुलिस ने 38 लाख का चोरी का माल बरामद कर लिया है। यूपी के गोंडा में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ एक्शन। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर छापेमारी की गई। 450 लीटर अवैध कच्ची शराब नष्ट की गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में बेजुबानों की मदद करना परिवार को भारी पड़ गया। दबंगों के डर से पलायन के लिए मजबूर हुआ परिवार। एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। ईटा की कचहरी में पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति पर दहेज की में दी गई बाइक चोरी का आरोप लगाया। कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे पति पत्नी। यूपी के सीतापुर में बेटी की हत्या के दोषी पिता को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करके घर में ही दफना दिया शव। यूपी के लखीमपुर खीरी में एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला। कांग्रेस के पूर्व विधायक सतीश अजमानी को सुनाई 2 साल की सजा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 20,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने गैंगस्टर अमीरुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की। गैंगस्टर की 20 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी के बांदा में सड़क किनारे मिला अज्ञात युवक का शव। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी के मेरठ में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। विरोध करने पर दबंगों ने युवती के घर पर बोला हमला। युवती से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में पुलिस ने लिया संज्ञान। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। छतरपुर में एक कार से करीब 14 लाख कैश बरामद। एशियन गेम्स में हॉकी में भारत ने फिर लहराया परचम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड पर कब्जा जमाया। जापान को 5-1 से शिकस्त दी। पीएम मोदी ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। कहा हॉकी टीम ने मेडल के साथ लोगों का दिल भी जीता है। गोल्ड जीतने पर बोले हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह, बहुत खुशी हो रही है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना था लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। कहा मेडल के शतक पूरा होने की मिलेगी खुशखबरी। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पहलवान किरण विष्णु ने 76 किलोग्राम में जीता ब्रॉन्ज मेडल। किरण ने मंगोलियाई पहलवान को 6-3 से पटखनी दी। एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंची भारतीय बैडमिंटन टीम। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी एशियाई खेलों के फाइनल में पहुंची है। ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की हो चुकी है शुरुआत। 8 अक्टूबर को भारतीय क्रिकेट टीम का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के टीम से होगा मुकाबला। भारत की जीत को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। टिकट बुक ना करा पाने वाले स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे लाइव मैच।
8 अक्टूबर को सुबह 12:30 बजे से होगी लाइव स्ट्रीमिंग। गुजरात के राजकोट में नवरात्रि की तैयारी में जुटे लोग। जुम्बा पावर गरबा को लेकर जोर शोर से तैयारी हो रही है। गुजरात के अहमदाबाद में गरबा आयोजकों ने किया विशेष इंतजाम। युवाओं में बढ़ते दिल के दौरे से बड़ी चिंता। मैदान पर ही डॉक्टर्स की टीम रहेगी मौजूद। यूपी के बदायूं में स्वच्छता सप्ताह प्रतियोगिता में टॉपर्स को किया गया सम्मानित। जिला जज, डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम में शिरकत की। यूपी के बदायूं में सीएचओ ने सीएमओ ऑफिस के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। एमएमएस पोर्टल पर गलत तरीके से हाजिरी लगाने का आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में भगवान शिव की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। हैदराबाद स्थित नेहरू चिड़ियाघर पार्क के 60 साल हुए पूरे। नेहरू जूलॉजिकल पार्क की हीरक जयंती समारोह में मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आजीविका मिशन ने उम्मीद पहल की शुरुआत की। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डोगरा हाट की शुरुआत। हरियाणा के रेवाड़ी में अभी तक डेंगू के लिए मिले 336 मरीज। डेंगू से नहीं हुई कोई भी मौत। भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा का एक्शन। अवैध हथियार रखने के आरोप में 8 सिख युवकों को गिरफ्तार किया गया है। रूस ने बनाई परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल। पुतिन ने परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण का दावा किया।